हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 43 ईयर प्लस फीमेल हॉरोस्कोप लेके आई हूँ। इनका एक क्वेश्चन है शादी को लेके, बहुत सारे क्वेश्चन हैं बट मेन इनका शादी को लेके है। और इनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ, वो परत दर परत मैं उसको खोलती हूँ कि क्यों इनको ये फील हो रहा है, क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है। बट मेन इनका क्वेश्चन फ़िलहाल शादी को लेके है और थोड़ा काम में ऑब्स्टिकल आ रहा है। काम क्या हो सकता है, ये कौन सा ग्रह इन पे बहुत ज़्यादा हावी है, या किस प्लैनेट को ये गवर्न कर रही हैं, किस प्लैनेट के हिसाब से चल रही हैं, ये सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग कुंडली है एक्चुअली। किसी की 43 ईयर को प्रेडिक्ट करने के लिए हाफ एन आवर या 20 मिनट से लेके 30 मिनट इनफ नहीं होता है। फिर भी मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि होप मैं कुछ चीज़ें कवर कर सकूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। सबसे पहले तो एक पैटर्न होता है। सब ने कहा कि मैडम आप हमें हाउस बताते हो ऑलवेज, तो एक हाउस का बता दीजिए ब्रीफली। तो मैंने वो वीडियो डाला है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। फिर भी सेम रूटीन एज यूजुअल, कोई नए होंगे उनके लिए। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, ये 12 हाउस है। ये समझ गए। फर्स्ट हाउस जो कि आपका लगन हो गया, असेंडेंट, ये LA लिखा है ना, जो कि आपके शरीर है, आपकी बॉडी है, ठीक। ये आपका लगन हो गया। अब यहाँ 5 नंबर लिखा है तो लगन आपके बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव थर्ड हाउस में बैठे हुए यहाँ पर नीच राशि के। आपकी राशि कौन सी होगी, तो आपकी राशि बनती यहाँ पर चंद्र जहाँ बैठे हुए, तो चंद्र थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। ये सेकंड हाउस है और ये थर्ड हाउस है। 7 नंबर में बैठी हुई है। 7 नंबर ये दिख रहा है, 7 नंबर लगा हुआ है, तो ये हो गया है तुला। तुला राशि है इनकी और सिंह लग्न है। जब भी मैं सिंह लग्न की कुंडली देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली व्यक्ति अथॉरिटी पोजीशन में रह के काम करता है। अपना इनका कमांड होता है काम में, चाहे ये बिजनेस करे, गवर्नमेंट जॉब में रहे, या अपना ओन काम रहे, या काम ऐसा जिसमें इनका कमांड रहता है। ये किसी के अंडर रह के नहीं करते हैं। दूसरी इनकी खास बात ये रहती है कि भाई कमांड है, अपना बिजनेस है, या ऐसे सुपीरियर जॉब में है, या अब तो उसमें मरकुरी का बहुत इफ़ेक्ट होता है। अब जब मैंने आपको अपना एक वीडियो दिखाया है जिसमें मैंने आपको मूलांक और भाग्यांक के बारे में थोड़ा नॉलेज दिया हुआ है, तो इनका जो मूलांक बनता है, इनका 5 नंबर बनता है, और जो इनका भाग्यांक बनता है, जिसको कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं, वो इनका 1 नंबर बनता है। बहुत अच्छा। 1 नंबर सूर्य का नंबर, राजा, किंग टाइप का इंसान, अपने हिसाब से जीवन जीना। काम में भी उसका, अगर उसकी लाइफ स्टाइल देखा जाए या अब उसके काम में देखा जाए, तो किंग टाइप का अपना अधिकार रहेगा, कोई उसे निकाल नहीं सकता। दूसरा मरकुरियन है, सॉफ्ट बोलने वाला इंसान, कि सिंह जैसा नहीं बोलेगा, सॉफ्ट बोलेगा, प्यार से बात करेगा, बोलने में उसकी कमांड रहेगी। तो अगर इनके मैं बॉडी पार्ट्स में को भी देखती हूँ, इनके मैं बॉडी को भी, इनके लक्षण को भी मैंने देखा, क्योंकि ये हॉरोस्कोप मेरे आई थिंक मैं इन्हें 15 सालों से देख रही हूँ। 15 सालों से मैं इनके हॉरोस्कोप को प्रेडिक्ट कर रही हूँ। इनकी पहली शादी से ही मैं इनको जानती हूँ। तो ये मरकुरियन है, टोटली मरकुरियन की पूरी क्वालिटी है। मरकुरियन की क्वालिटी क्या रहती है, उनकी हाइट कम रहती है, उनमें लैंग्वेज पकड़ बहुत अच्छी रहती, बाल घने रहते हैं, दांत बड़े सटीक रहते हैं, उबड़ खाबड़ नहीं मिलेगा। अगर सामने का दांत टूट गया, कोई खराबी आ रही है, तो समझ लीजिए कि वो उसका मरकुरी थोड़ा गड़बड़ है। बहुत फुर्तीले रहते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, चालाक, चतुर, समझदार रहते हैं, बिजनेस में बहुत अच्छा जाते हैं, अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस, या ऐसा काम जिसमें पब्लिक डीलिंग हो,
ऐसा कोई काम जिसमें पब्लिक डीलिंग के साथ काम करते हों, जिसमें बोलने की ज़रूरत होती है, जिसमें कला होती है, जैसे बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, एक्टिंग फील्ड में जा सकते हैं। ये जो 5 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो एक्टिंग में भी जाता है, एंकरिंग में भी जाता है, मतलब वो मीडिया में भी जाता है, क्योंकि किंग है ना, किंग है तो जब तक उसमें सूर्य नहीं आएगा वो बहुत बड़ा नेता या अभिनेता नहीं बन सकता। उसके लिए क्वालिटी, अब मरकुरी अगर वो बोल ही नहीं सकता है, वो डिलीवर कैसे करता अपने डायलॉग, तो फिर वो ये कॉम्बिनेशन बनता है। इसलिए सिंह लगन की मैंने बहुत कुंडली देखी है और इत्तेफाक से ऐसा रहा है कि आज तक सिंह लगन की जो कुंडली मिली मुझे, वो लोग ऑसम और डायनेमिक ही मिले मुझे। तब इनकी प्रॉब्लम क्या गई, ये गवर्नमेंट में वकील हैं, सरकारी वकील हैं ये, और बहुत प्यारा नेचर एज़ यूजुअल, अपनी अथॉरिटी पोजीशन इनके हाथ में होती है, बात करने में बहुत प्यारी हैं। तो ये दोनों तो क्लियर हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी। पर इनका जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे थर्ड हाउस पराक्रम, मेहनत ज़्यादा रिजल्ट कम, ऑब्स्टिकल बहुत आएगा। ये थर्ड हाउस में बने हुए हैं, ये जो सारे चीज़ें हैं ना थर्ड हाउस में बना हुआ है। ये थर्ड हाउस में बनने से क्या होता है कि राहु लगन के साथ सूर्य मतलब स्वयं के साथ राहु का बैठना मतलब खुद के कैरेक्टर को डैमेज कर देना, खुद पे ग्रहण लगा देना। अब जैसे इनकी शादी नहीं चल पाई, एक वो इनको उस चीज़ का फील होगा, ठीक है, कि एक, या फिर ये फिर से शादी में नहीं आ पा रही हैं, या इनकी शादी करना है, ठीक ठाक इनको लड़का नहीं मिल पा रहा है, तो खुद पे ग्रहण लगा देना। और कभी कभी गवर्नमेंट जॉब जब करते हैं और इस तरह का पोजीशन बना रहता है कि सूर्य और राहु का, तो वो ब्लेम भी लगा देता है काम में, कोई एलिगेशन लिटिगेशन भी। तो इसको इन हाउस को ठीक करना। ये हाउस जो होता है, ये हाथ, शोल्डर और आपका नेक नहीं बोलेंगे, गर्दन जो पीछे का हिस्सा होता है ना, वो उस एरिया में प्रॉब्लम देना। तो मैंने इन्हें बताया था, तो एक बार ये मुझे बता रही थी कि मेरे हाथ का एक्सीडेंट भी हुआ था। तो यहाँ पर सूर्य को इन्हें मजबूत करना पड़ेगा। पहला चीज़, राहु को पराक्रम है, मेहनती रहेंगे क्योंकि पराक्रम का हाउस है, प्लस मंगल और राहु का ग्रहण योग, अंगारक दोष, लड़ाई झगड़े का सिचुएशन बहुत बनना। तो इनके लाइफ में पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का सिचुएशन बना, पर अब ये खुद ऐसे जगह पे खड़ी होगी जहाँ रोज़ लड़ाई झगड़ा, क्रिमिनल लॉयर है तो रोज़ लड़ाई झगड़ा। तो ये अंगारक दोष मतलब या तो जीवन में उथल पुथल, या ऐसा ही काम है कि उथल पुथल ही है। दूसरा, अमावस्या की पैदाइश, सूर्य और चंद्र जब एक साथ बैठते हैं तो अमावस्या की पैदाइश हो जाती। ऑलवेज एक मेंटली टेंशन वाली पोजीशन लाइफ में चलती रहेगी। बुध और राहु का, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर मैं इसको उससे देखती हूँ, डिग्री से देखती हूँ, तो बुध इधर आ जाता है थर्ड हाउस में। तो कभी कभार अपने जीवन में रॉन्ग डिसीजन भी लेना, इट मीन्स यहाँ पर राहु के कारण इनका लगन कमज़ोर हो जाता है राहु से। तो सूर्य को मजबूत करना। अब मंगल किस किस भाव के, इनके सुख भाव को, मतलब अपने घर से दूर हो जाना, क्योंकि 8वें भाव को रिप्रेजेंट करता है। अपने घर में ना रह पाना, भाड़े के मकान, क्योंकि राहु है। या माँ का जीवन बड़ा कष्टपूर्वक बिताना, या माँ बड़ी दुखी रहना कि लाइफ में मेरे बच्चे के साथ क्या हो रही है, या ये सब चीज़ों से, या उनसे कम्युनिकेशन कम हो जाना। और मंगल इनके भाग्य भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लक भाव को। तो लक का उतना सपोर्ट नहीं रहना, मेहनत ज़्यादा लाइफ में करना, कि लकली कुछ नहीं मिल रहा है, सब चीज़ मेहनत से मिल रहा है। तो ये इस तरह से देखा जाएगा मंगल का राहु के साथ बैठना। चंद्र जो कि विदेश योग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनका विदेश योग भी बना हुआ है, इनके हाथ में भी मैं देखती हूँ, तो मैं बोलती तुम्हारा विदेश योग है। तो ऑब्वियसली ये विदेश ट्रैवलिंग करेंगे, अभी तक इनका मौका नहीं लगा है, पर इनका विदेश ट्रैवलिंग और थोड़ा टाइम उधर रहने का भी योग बनेगा। ये हो गया। तो इस हाउस में इनको इस चीज़ पे वर्कआउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी राहु की थर्ड दृष्टि जो है इनके एजुकेशन पे भी पड़ा,
एजुकेशन, ये नॉर्मल एजुकेट थी, उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद इन्होंने फिर से एजुकेशन लिया, जॉब किया, कंपटीशन की तैयारी की और इन्होंने जॉब भी किया। तो यहाँ पर ये एजुकेशन, फिर यही बच्चे का हाउस है, तो बच्चे के हाउस में अभी तक इनको कोई बच्चा नहीं हुआ पहली शादी से। तो प्यार में धोखा मिल जाना, ठीक है, प्यार करेंगी, प्यार हुआ, ऐसा तो कोई सीन नहीं है, पर यहाँ प्यार भी सक्सेसफुल नहीं हो पाना, जैसे कि अब पहली शादी थी तो उसको भी नेम फेम ना मिलना, इतना अच्छा करने के बावजूद भी एक मन में रहेगा कि जितना मैं अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि ये हाउस डैमेज हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ी हुई है, इसलिए। तीसरी चीज़, अब इस जगह को ये क्लीन करेंगी तभी इनकी शादी और बच्चे की गुंजाइश होने का भी एक रहेगा। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि 5वें भाव से इनको देखती भी है, तो राहु को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है, राहु को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जो जो मैंने प्रॉब्लम बताया है वो उस प्रॉब्लम से ही निकल सकती है। क्योंकि इतने शुभ प्लैनेट, जब सूर्य है तो पितृदोष बना लिया, मतलब आत्मा से दुखी रहना, मन से दुखी रहना। चंद्र, मन ऑलवेज टेंशन में रहना, आत्मा दुखी रहना। अब सूर्य को मैं शादी का भी कारक मानती हूँ, सूर्य शादी का कारक है, मतलब जब हम प्यार करते हैं या किसी से शादी होती है तो वो हमारे दिल के करीब होता है। अब जब सूर्य कमज़ोर है तो शादी में वो व्यक्ति कभी सेट नहीं हो सकता है। दूसरा, मन बड़ा अशांत रहेगा, मन दुखी रहेगा, बहुत सारे टेंशन होंगे। अंगारक दोष बना है, पुत्र सुख में कमी हो जाता है, अपना ब्लड खराब हो जाता है। ऐसी बीमारी जो कि ब्लड से पता चले वो चीज़ें, ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े के सहयोग ज़्यादा बनते हैं। तो ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है, अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो इन्हें दूसरी शादी, और दूसरी शादी कब होगी उसका डेट भी मैं बताती हूँ। योग बनने हैं, पहले भी बने थे और आगे भी अभी बनने वाले हैं, पर वो प्रॉब्लम आएगी कि खुदा न खास्ता शादी हो जाए तो भी प्रॉब्लम, जब तक का ये राहु को तृतीय भाव से हटा ना दे, उसे बिल्कुल जल प्रवाह यानी अपने शरीर से हटा ना दे राहु को, क्योंकि राहु इनको बहुत परेशान कर रहा है। और जब पितृदोष लगता है, क्योंकि ये कुंडली गुरु प्रधान है, गुरु प्रधान मतलब कि गुरु का बल, क्योंकि तीनों जो गुरु, 2 प्रकार की कुंडली बनती है। अगर गुरु, सूर्य, मंगल और चंद्र तीनों अगर एबल नहीं है तो गुरु भी उस कुंडली में कुछ नहीं दे पाता है, वो भी खराब हो गया। मतलब कि आपका यहाँ क्या होगा, वजह शादी का कारक गुरु है, ज्ञान का कारक है, सही समय में ज्ञान ना मिल पाना, सही डिसीज़न नहीं ले पाना, भले आप पढ़े लिखे गंवार बन जाएंगे, ठीक, शिक्षा खराब हो जाना। तो शुरुआती शिक्षा बहुत खराब हुई, बाद में फिर इन्होंने पिक किया। दूसरी चीज़, शादी कराना, सही समय में शादी ना होना। अब शादी के लिए भी इन्होंने बहुत भटका, फिर शादी हुई, फिर शादी को सस्टेन नहीं कराना, डिवोर्स होगा। उसके बाद बच्चे का सुख, पुत्र सुख भी गुरु से देखा जाता है। तो ये जो 4 रीज़न, 4 जो पोर्टफोलियो हैं गुरु के, तो ये 4 इनके जो शुभ ग्रह हैं वही कमज़ोर हो गए, तो अगली शादी में जाना और वो शादी को चला पाना इनके लिए एक चैलेंज होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर काम में भी इनको बहुत ऑब्स्टिकल आएंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल आएंगे। जब प्लैनेट शुभ है तब तक तो ये काम कर लेंगी, नहीं तो वहाँ पर इनको दिक्कत आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत पितृदोष वाली कुंडली बनी हुई है। एक तो ये समझ में आ गया। अब सूर्य क्या बताता है? रेगुलरिटी को बताता है। मैं तो शादी भी सूर्य से देखती हूँ, तो अपने सूर्य को भी, मतलब ये अपने पूरे कुंडली को बल दें। अब यहाँ पर चौथे भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं, शुक्र बैठा हुआ है ये 4th हाउस में, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का सुख, अच्छे से रहने खाने का सुख रहेगा, घर रहेगा, भाड़े का ही रहे, अपना घर है पर घर रहेगा इनके पास में। 32 से 36 में प्रॉपर्टी का सुख, आगे भी अभी मैं जब बताऊंगी इनको अक्टूबर से, तो भी इनकी अच्छी बाइंग होंगी, उस दौरान ये स्पेंड करेंगी मनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह में। दूसरा, पहनना ओढ़ना इनका, इनकी दोस्ती बहुत लोगों से रहेगी, बहुत घूमना फिरना या दोस्ती करना, लाइफ में इंजॉय करना, फ्रेंड सर्कल इनके पास रहेगा शुक्र की वजह से, ठीक। तो यहाँ शुक्र इनको फ्रेंड सर्कल और इंजॉय करने का मौका दे रहा है टिल 55 साल तक का ये इनको मौका रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर 12th हाउस
12वां घर काल पुरुष की कुंडली आपके लिए लेके आऊँगी 12वां हाउस, फिर वो गुरु एक्टिव हो जाएगा अगेन। तो अभी शुक्र का प्रभाव है तो खूब अच्छी दोस्ती यारी मिलना जुलना सब रहेगा, इन्जॉयमेंट रहेगा। फिर एक निराशा बढ़ जाएगी उस एज में, जब आप 55 के बाद जाएंगे तो फिर निराशा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इनका शुक्र होने के कारण, शुक्र अच्छा होने के कारण इनको प्रॉपर्टी का सुख अच्छा मिलेगा, साथ में दोस्ती सपोर्ट सिस्टम फैमिली सपोर्ट ये सब चीज़ें अच्छा मिल जाएगा इनको। प्लस यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, अब शादी में आती हूँ। शादी का जो ओनर बनते हैं शनिदेव बनते हैं। शनिदेव जब बनते हैं और वो लॉस के घर में बैठे हुए हैं तो इनके जो पति होंगे थोड़े ऊंचे पूरे, मैंने देखा तो नहीं है बट इनके जो हस्बैंड होंगे वो ऊंचे पूरे और थोड़े सांवले टाइप के हो सकते हैं इनके हस्बैंड। और पहले जो हस्बैंड थे वो उम्र से ज़्यादा और ऐसे दिखते थे। अभी मैंने बोला उम्र से कम लड़के से शादी होने की ज़्यादा चांसेस बनती। इन्होंने मुझसे डायरेक्शन भी पूछा था तो मैंने कहा था वेस्ट डायरेक्शन। अब पता नहीं मेरे को तो डायरेक्शन समझ पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, पर इन्होंने एक क्वेश्चन था इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ यहाँ पर। दूसरा, इनका जो शनि है ये लॉस के घर में, तो पति का लॉस होना। दूसरा, यहाँ पर डिग्री वाइज से शनि 12वें को भी रूल करता है, फर्स्ट हाउस को। इन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि मेरे को बहुत अकेलापन लगता है, सब आते हैं छोड़ के चले जाते हैं। तो शनि जब से इन पे शुरू हुए 2014 से, तो महादशा इनकी शुरू हुई 2013 या 12 से एक्टिव हो जाता है कोई भी प्लैनेट। जब महादशा आती चेंज होती तो एक्टिव 1-2 साल से, तब से इनकी जॉब लगी है और ये अपने मम्मी पापा फैमिली को छोड़ के एक दूसरे स्टेट में आके अकेले रह रही हैं। काफ़ी अकेला फील है, जो भी फ्रेंड सर्कल बनते एक समय पे छूट जा रही है क्योंकि शनि 12वें घर में अकेला कर देता है इंसान को, अकेला। ऐसे लोग अगर अंधेरे घर में रहें तो ज़्यादा सही रहता, ज़्यादा उजाले पे ना रहें या शनि को ठीक करें क्योंकि ये तो अकेला करेगा ही करेगा, भी तो और ज़्यादा अकेलापन करेगा। दूसरा, ये फर्स्ट हाउस को भी रूल करता है, फर्स्ट हाउस में भी इनका प्रभाव है अगर डिग्री से देखा जाए। तो यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट हाउस को देख रहा है तो मतलब व्यक्ति बहुत स्लो हो जाता है, समय पे कुछ नहीं होगा। जब ये पढ़ रही थी तो समय पे अच्छा हायर डिग्री नहीं ले पाई, शादी होने में लेट होना, करियर स्टार्ट होने में लेट होना, तो अपनी चीज़ें ही, अब ये दूसरी शादी करना चाहती उसमें भी काफ़ी स्लोनेस आ रहा है क्योंकि शनि का प्रभाव इसमें पड़ा हुआ है। इसके कारण ये अपनी लाइफ में हर एक चीज़ बहुत धीरे और लेट से पाएंगी। तो 12वें घर का भी प्रभाव है कि इनको अकेला कर देना और इनकी ज़िंदगी को स्लो कर देना। अब शनि का जो प्रभाव होता है ये अगर 12वें घर से मैं गिनती हूँ इसको मैं यहाँ से, तो 5वें दृष्टि से ये एजुकेशन और चाइल्ड को भी देखते हैं और 7वें घर से आपके हस्बैंड को भी देखते हैं और इनके भाग्य भाव में भी इनका प्रभाव है। तो यहाँ पर इसके कारण इनके शादी टूटना, क्योंकि इनके जो देव प्रधान कुंडली 4 जो गुरु इनके कमज़ोर हैं, सूर्य कमज़ोर है, जिनके कारण शादी का टिक पाना बहुत असंभव है जब तक ये हाईली उपाय पे ना चले। तो बहुत उपाय की ज़रूरत है। जो मेन आपके जो देने वाले ग्रह हैं वही कमज़ोर हो गए हैं तो शादी तो हो जाएगी, फिर कहीं टूट जाए तो कोई गारंटी नहीं है इनकी। तो इनको एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि शादी तो कर लें पर जॉब छोड़ दे, तो जॉब छोड़ना तो ये आपका बहुत गलत डिसीज़न होगा। वैसे भी विदेश योग आपका बना है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि विदेश योग क्यों बना हुआ है, बहुत स्ट्रांगली बना हुआ है और हाथ में भी मुझे दिखता है कि क्या जॉब छूटने का योग बनता है या छोड़ने का, क्योंकि जब सूर्य जो कि ओनर बनते हैं जॉब के और इस तरह से इनका ग्रहण दोष वगैरह बना हुआ है, पितृ दोष बना हुआ है, तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है लाइफ में। इसलिए बहुत एक केयरफुली रहें अपने जॉब के लिए भी, और दूसरा छोड़ने का विचार बिल्कुल भी मत करें। दूसरा, अब मैं इनकी नौमांस कुंडली भी दिखाऊंगी शादी के लिए। बहुत एक प्यारा सा मैं वो देना चाहूँगी कि बहुत जल्दी समझ में आ जाए शादी के लिए। मैं एक आज सिंपल सा टिप दूंगी, जब भी नौमांस में अगर यहाँ पर गुरु बैठ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर गुरु बैठ जाए और सुख भाव में उसकी दृष्टि रहे, तो वो शादी में चाहे जितने भी ऑब्स्टिकल आए वो टूटेगी नहीं। ये भाव अगर डैमेज हो रहे हैं तो शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आता है, ज़रूर मतलब ज़रूर आता है। यहाँ पर
यहाँ पर भी देखेंगे, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ इसलिए मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करूँगी, बट जब भी गुरु यहाँ पर बैठ जाए 10th हाउस में और ये 4th को देखे तो देख लीजिएगा वो शादी सस्टेन कर लेते हैं। अब मैं इस कुंडली में आपको मैं महादशा से समझाती हूँ इनके शादी का, और अभी इनको बहुत प्रॉब्लम जा रही है। वो क्यों जा रही है? इनकी शनि की महादशा चालू हुई 2014 से, और अभी इनको सितंबर 2019 से अक्टूबर 2020 तक का बहुत प्रॉब्लम जाएगा। 2020 के बाद अक्टूबर, इसके बाद इनका ये जो पीरियड है ना, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ये पीरियड अक्टूबर 2020 से इस समय इनके काम में भी उन्नति इनको मिलेगा। ये जो पीरियड था ना, इस पीरियड में जगह छुड़वाता है। अब इनको छोड़ने के बहुत मौके आए कि आप कईयों ने इन पे वो भी डाला कि ये एक जगह इतने सालों से क्यों है, इन पे केस भी डाला, पर वो सब खारिज हो गया। बट ये जगह छोड़ने के, इस टाइम में शादी भी होती लोगों की कि वो शादी होती है, थोड़ा नए जगह से एडजस्ट करना। केतु के छुड़ाए खेत ऐसा कहते हैं, तो ये छोड़ने का था पर इन्होंने उसे रोक लिया, अपने प्रभाव से रोक लिया। बट ये टाइम था, इसीलिए इनको बहुत ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, बट ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। ये जो इनका ये जो पीरियड आएगा, ये पीरियड में इनको शादी का भी योग बनता है और काम में अपॉर्चुनिटी का भी योग बनता है। अब शादी के योग तो इनके शुक्र की महादशा से बन ही गया है कि ये शादी कर सकती हैं, बट ये देखिए, ये 2000 शुक्र, ये 2021, ये से इनका अच्छा पीरियड चल रहा है। और इस टाइम में मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी कि इनकी चलित कुंडली में दिखाऊंगी। शादी ये जो इनका 3 साल रहेगा पीरियड, ये 2023 तक का, दिसंबर तक का, ये पीरियड बहुत औसम रहेगा। शादी के लिए भी सही रहेगा, बट वही है, शादी में प्रॉब्लम आएगी। आप बिना उपाय के, अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आई होप, कि इतना दोष आप पे लगा हुआ है कि शादी सस्टेन कराना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी एक योग तो बनता ही है ये शादी का कि अक्टूबर 2020 से ये जो पीरियड रहेगा आपके लिए बहुत चेंजिंग मोमेंट रहेगा, बहुत इंजॉइंग मोमेंट रहेगा। शादी भी होगी और करियर में भी आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा मिलेगा। इसी को मैं आपके चलित कुंडली से भी समझाती हूँ कि जिसको ट्रांजिट बोलते हैं या मून कुंडली बोला जाता है। और अगर आप इनके जाके देखते भी हैं, जैसे कि सभी प्लैनेट जो शुभ हैं वो अस्त हैं इनके। ये देखिए, ये जो शनि देव है इनके कारक हैं, मतलब कि कारक नहीं बोलते हैं इसको, शनि इनके शादी वाले ग्रह हैं। यो कारक तो गुरु रहते हैं, शादी के लिए लड़कियों के लिए गुरु रहते हैं और लड़कों के लिए शुक्र कारक ग्रह होते हैं, पर शादी के जो करवाने वाले ग्रह होते हैं ये गुरु हैं। तो ये इनका स्ट्रॉन्ग योग जो बनता है 2022 तक का, तो बहुत स्ट्रॉन्ग जून, इसमें जब ये शनिदेव आएंगे तो भी शादी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम रहेगा। शादी के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम रहेगा शादी के लिए। इनके और भी योग बने शादी के लिए, पर वो फलित नहीं हो पाए हैं क्योंकि बहुत उपाय, बड़ी मिन्नतों से इनकी शादी करनी पड़ेगी, मिन्नतों से बच्चा होगा और मिन्नतों से इनको शादी ठहरानी पड़ेगी। ये नॉर्मल केस नहीं है। आई होप मेरे इस प्रेडिक्शन के बाद ये समझेंगी, क्योंकि शायद मैं इतना अच्छा इन्हें वैसे नहीं समझा पा रही थी शायद तक, बट अब ये समझ जाएंगी कि बहुत मिन्नतों से शादी को इनको ठहराना पड़ेगा। क्योंकि जो एक देव प्रधान कुंडली होता है ना, जिसे गुरु होता है शादी, वही गुरु खराब है। स्टार्टिंग से जॉइंटिस दे देना, पेट खराब रहना, वजन बढ़ाना, वो चेचक के दाग निकाल देना या लीवर कमज़ोर कर देना, इस तरह का चीज़ मैंने इनके शरीर में लक्षण में देखे। गुरु खराब, आपको कुंडली नहीं देखना आता, आप समझ जाइए। सूर्य खराब, इनके सूर्य इसलिए अच्छे मैं बोल सकती हूँ क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगा, आज भी इनके पापा हैं,
तो सूर्य का प्रभाव था करके इनका गवर्नमेंट जॉब लगा। अगर इनके पापा भी नहीं रहते बाई चांस, खुदा ना खास्ता, तो ये गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिल पाती, क्योंकि ग्रह की मजबूती थी उस चीज़ में, इसीलिए इनको गवर्नमेंट जॉब लग पाई है। और इनको अपने पिताजी का बहुत उनको लेके, मतलब उनकी फ़ोटो अपनी साथ रखनी, वो सूर्य को इतना बल देना होगा कि कभी वो ख़राब ना हो, तो इनके जॉब में भी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो शादी के योग ये 3 साल में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। होपफुली अक्टूबर 2020 से आपको बहुत, ये 2 महीने का समय है, 2-3 महीनों का, उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपके करियर में थोड़ी स्मूथनेस आपको दिखेगी। जो आपने कहा था एक अकेला फीलिंग सा होने लगा है, डिप्रेशन सा आने लगा है मुझे, और जो फ्रेंड्स है वो छूट के जा रहे हैं, वो सारी जो तकलीफ़ें आपने जो बताई हैं वो सब कम हो जाएंगी इन 3 सालों के लिए। उसके बाद अगेन सूर्य आएंगे, कमजोरी रहेगा आपको, प्रॉब्लम, फिर चंद्र, वो तो अलग चीज़ है, वो फिर से देंगे टेंशन। बट इन 3 साल के लिए तो आप बेफिक्र हो जाइए, आप बहुत इंजॉय करेंगी। शादी के लिए जो योग कारक होता है ग्रह, वो बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत ग्रहण दोष लगे हुए, पितृ दोष है। जब तक का उसका निवारण नहीं होगा, आप शादी और बच्चा, एक फैमिली लाइफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि शनि 12वें में बैठा हुआ है। ये क्या करेगा, अकेला करने के लिए आया हुआ है, और ज़्यादा अकेला करने के लिए आपको विदेश भी भेज सकता है क्योंकि ये ऐसा योग बना हुआ है। ये इनकी ट्रांजिट है कि अभी का सिचुएशन इनका क्या है। तो ये जब शनि देव 11वें भाव में जाएंगे घूम के अपने घर में, तो उस समय भी इनके शादी का योग बनता है। अब मैं अगर इनकी चंद्र कुंडली भी आपको दिखाऊं कि चंद्र कुंडली को कैसे, देखिए इनके सारे ग्रह जो हैं अस्त पड़े हुए, गुरु रेट्रीग्रेड में बैठा हुआ है, और सारे जो प्लैनेट हैं मून है, मार्स है, मरकुरी है, सब अस्त हैं, क्योंकि सूर्य के करीब होने के कारण। राहु केतु तो ऑलवेज अस्त रहते हैं। ये इनकी मून कुंडली है। अभी इनके ऊपर स्वयं पूरे जो सूर्य, राहु, मंगल, चंद्र इनके ऊपर हावी हैं, इसीलिए बहुत इनको ज़्यादा अभी मेंटली टेंशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो जा रहा है, माइंड बिल्कुल ड्यूल माइंडेड हो जा रहा है। इसके कारण इनको ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि बस 2-3 महीने का और फ़र्क है, उसके बाद आपको अच्छा लगने लगेगा। शादी के लिए बहुत सोच समझ के आप डिसीज़न लीजिएगा शादी के लिए। और दूसरा, बहुत उपाय करने की ज़रूरत है, तभी आपको लाइफ में एक फैमिली चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि गुरु होता है, गुरु आपके पेट को रिप्रेजेंट करता है, थायराइड से लेके जो इंटरनल पार्ट होता है, क्योंकि बच्चों का भी कारक वही है, प्राइवेट पार्ट तक के जितने भी ऑर्गन्स है गुरु आपको रिप्रेजेंट करता है। बचपन से इन जगह पे आपको प्रॉब्लम देगा। सूर्य चंद्र आपके राजा और रानी कहलाते हैं हॉरोस्कोप में, वैदिक या अपन हॉरोस्कोप पढ़ते हैं तो, क्योंकि काइंड ऑफ बहुत सारे हॉरोस्कोप हम लोग रीड करते हैं, तो उसमें कुंडली के राजा और रानी रिप्रेजेंट करते हैं। जब आत्मा और मन ही आपका ख़राब होगा तो कहीं पर भी आपका किसी के साथ भी मन नहीं लगेगा। कुछ दिन के बाद आपका दिल ख़राब हो गए, कोई बेस्ट फ्रेंड बनेगी, आपका दिल ख़राब हो जाएगा उनके साथ कुछ समय बाद, वो या दिल में कोई कसक हो जाएगा, वो छोड़ के चली जाती तो आपको एक कसक हो जाता है कि ऐसा क्यों हो गया। मन हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा परेशान, टेंशन। मंगल है आपका खून को रिप्रेजेंट करता है, आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अंगारक दोष बना हुआ है, तो यहाँ भाई को भी आप देखिएगा, भाई के साथ भी संबंध में कमी आ जाती है, या फिर थोड़ा भाई का भी हॉरोस्कोप मैं बोलूँगी आप ज़रूर चेक करिएगा। छोटी बहन को भी यहाँ पर एक टाइम पे प्रॉब्लम आएगी, वो सब आप देख लीजिएगा, क्योंकि भाई बहन है, आगे चल के रिश्ते में कोई ख़राबी आना या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, तो आप यहाँ से भी आपका दिल दुखेगा ही दुखेगा। आज चाहे जो रिलेशन हो, कल को उसमें भी मुझे आपके प्रॉब्लम दिखता ही दिखता है। केतु यहाँ बैठा हुआ है, हो सके तो बच्चा गोद मत लीजिएगा, ये आपके लिए उतना सही नहीं रहेगा। बाकी उपाय मैं आपको दे दूंगी, आपने कहा है मुझे उपाय देने के लिए, उपाय मैं आपको दे दूंगी। और मैं हॉरोस्कोप में मेरा एक पैटर्न है, मैं गुरु को बहुत देखती हूँ, जुपिटर को बहुत इम्पॉर्टेंट देखती हूँ। तो आप जुपिटर को अगर ठीक कर लेते, क्योंकि ये एक 2 क्वालिटी के 2 भागों में बांट देते हैं ग्रहों को। एक में होता है राजा सूर्य, मंगल, चंद्र और गुरु, ये एक दूसरे को फेवर करते हैं। ये चारों का एक तो कुंडली उसी की है, गुरु प्रधान है, और इनका फेवर कम हो गया आप पे, तो
ये तकलीफ़ आपको जाएगी, एक कंप्लीट फैमिली आप नहीं बना पा रहे हैं। इसके लिए आपको इन ग्रहों को ठीक करना पड़ेगा आगे के भी लाइफ में, कि इन ग्रहों से रिलेटेड बीमारी, जैसे अभी आप क्या फील करती हैं, दिल के करीब कौन रखता है जिससे आप प्यार करती, वहाँ पर आपको थोड़ा सा वो चीज़ें नहीं मिलेगा तो आपका दिल ख़राब होगा, आगे चल के वो दिल की बीमारी आ जाएगी। और मैंने आपके हाथ में भी देखा है कि वो ओल्ड एज में मैंने आपका देखा कि थोड़ा सा मुझे फ्यूचर की आप बहुत चिंता करते हुए दिख रही, तो ऐसा क्या चिंता हो रहा है। और मैंने बोला है इनको हाथ का पिक्चर अच्छे से क्लिक करने के लिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और ख़ुद से क्लिक कर रही तो उतना बढ़िया नहीं आया, नहीं तो मैं इनके हाथ का भी वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आती। और वैसे शुक्र अच्छा है, पर ये शुक्र एक लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। एक होता है ना 3, 6 और 9, 3 तिगाड़ा महाबिगाड़ा। शुक्र और गुरु 2 पंख होते हैं और मंगल उसको अटैच करता है। मैं जब हाथ के प्रेडिक्शन में आपको कभी समझाऊंगी, हाथ उसको मंगल अटैच करता है। अगर मंगल ख़राब है और अगर गुरु कमज़ोर है तो मंगल में वो एनर्जी ही नहीं रहेगी जो गुरु को ताकत दे, और वो प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाएगी। आपका एक ही विंग है जो चल रहा है, एक विंग बिल्कुल ख़राब है, तो और उड़ना चाहती है, आप उड़ नहीं पा रही हैं, क्योंकि गुरु और शुक्र 2 आपके पंख हैं। एक पंख आपका कमज़ोर है और एक पंख ठीक है, तो एक पंख से तो उड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए आप अपने जुपिटर को मजबूत करिए और देखिए, आई होप सब कुछ अच्छा जाएगा फिर। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हम सब आपके लिए, आप सब भी जो व्यूवर से देख रहे होंगे, इनके लिए प्रार्थना ज़रूर करिएगा कि इनकी अच्छी जगह शादी हो और अपने घर में कुछ सुखी से रहें। थैंक यू सो